Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 8। पिछले क्लास में अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक की चर्चा की। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हमने 12 से लेकर के 18 तक के क्वेश्चन की चर्चा की। आज हम उससे आगे चर्चा करते हैं। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए। बात करते हैं एक्सरसाइज 8। क्वेश्चन नंबर 19 अपने को कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। उस भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। 60 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो देखिए, मान लीजिए 7 मीटर ऊंचा ये एक भवन है, इसकी हाइट है 7 मीटर। अब दूसरी स्थिति क्या है, टावर। अब आपको पता है कि टावर है तो टावर तो भवन से क्या होगा, ऊंचा ही होगा। तो मान लीजिए ये दूसरी स्थिति टावर है, इसको नाम दे देते अपन सीडी। अब देखो, चाहे भवन हो चाहे टावर हो, एयर में तो है नहीं, हवा में तो हो नहीं सकते, अवस्थित तो ये जमीन पे ही है। तो ये नीचे, इनके नीचे अपन क्या बना देते हैं, भूतल बना देते हैं। भूतल मीन्स आधार बना देते हैं इनका जमीन पर। तो ये इनके लिए जमीन हो गई। तो ए भी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और सी डी एक टावर है। प्रश्न यह है कि भवन के शिखर से, यानी कि ए से, भवन के शिखर से टावर के शिखर यानी सी का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन के शिखर से टावर के शिखर को मिला दिया। अब आपको पता है कोण के लिए 37 आधार का होना आवश्यक है। 37 तल नहीं होता है तो कोण का क्रिएशन इंपॉसिबल होता है। तो अपन क्या करें, बीडी के इक्वल यहां पर डॉटेड ये एम खींच देते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन, भवन के शिखर से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। और इसके देखो, भवन के शिखर से टावर के शिखर का, बाद में किसका नाम आया, टावर के शिखर का। और इसके, ये इसके शब्द है टावर के लिए। और इसके पाद का अवनमन कोण, तो टावर का पाद बिंदु कौन सा है, डी। इस टावर के टावर का पाद बिंदु है डी। इस बिंदु डी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण, वो है 45 डिग्री। लेकिन है कहां से, ध्यान देने वाली बात यह है, तो प्रश्न को पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एक भवन 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन के शिखर से, भवन के शिखर से ये तो फिक्स है, वहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री। और उसी भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण ये इस प्रकार से, ये डॉटेड लाइन अपना बन जाएगी, वो कितना है, 45 डिग्री। और ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री एकांतर कोण कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, टावर की ऊंचाई होगी टोटल कितनी है, सीडी। तो अपन सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसमें एम इक्वल बी डी। ये हमने खींची है कि एम के इक्वल बी डी खींच दी। अब ए बी है वो एम डी के इक्वल है। आयत की परिभाषा से, आयत की परिभाषा से ए बी इक्वल एम डी इक्वल 7 मीटर। इसका तो मान था नहीं, इसका मान दिया है 7, ये 7 है तो ये भी 7। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्राइंगल एएमसी, समकोण त्रिभुज एएमसी में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब होगा इसमें सीएम, आधार होगा एएम, सीएम अपॉन एएम। tan थीटा का मान कितना है, 60, और सीएम का मान पता नहीं, और जो एएम है वो किसके तुल्य थी, बीडी के। तो यहां क्या लिख देंगे, बीडी। tan 60 का मान होता है √3
और CM का मान भी नहीं है और BD का मान भी अपने पास नहीं है, तो ये ऐसे की ऐसे रहेंगे। इसके नीचे क्या कर दिया अपॉन 1। ये ट्रायंगल लेंगे अपन, तो इसमें भी क्या आएगा BD, तो कॉमन साइड कौन सी हो गई BD। तो यहां से अपन किसका वैल्यू निकाल लेते हैं BD का, तो √3BD इक्वल CM को 1 से गुणा करेंगे CM, तो BD इक्वल अपने पास क्या आ जाएगा CM अपॉन √3। इसको दे देंगे समीकरण 1। उसके बाद में अपन ट्रायंगल लेंगे ABD, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, इसमें लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BD। तो tan थीटा का मान इसमें है 45, AB का मान दे रखा है 7 और BD का मान नहीं पता। tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 7 अपॉन BD। इसके नीचे अपॉन 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी वज्र गुणा, तो BD को 1 से करेंगे BD और 7 को 1 से करेंगे 7। इसको दे देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में भी BD का मान है और समीकरण 2 में भी BD का मान है, तो BD तो हट जाएगा और दोनों की वैल्यूज को क्या कर दो समान कर दो। CM यानी दोनों समीकरणों के RHS को CM अपॉन √3 इक्वल 7। यहाँ पर अपन कर देते हैं 1 से 1, तो वज्र गुणा करें तो CM को 1 से करेंगे CM इक्वल 7 को √3 से करेंगे तो 7√3। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए टावर की ऊंचाई, तो अब देखिए अपन, तो यहां देखिए टावर की ऊंचाई, जो टावर की ऊंचाई है वो पूरी क्या है CD। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं CM प्लस MD। ये क्या हो जाएगी CM प्लस MD। तो CM का मान कितना है अभी निकाला इसमें, समीकरण 3 से 7 √3 प्लस MD का मान कितना है, MD का मान इसके तुल्यता से आ गया था कितना 7। यहां पर कॉमन ले तो कितना आएगा 7, तो यहां क्या बचेगा √3 प्लस 1। बस इसको इतना ही करना है मीटर। तो यहां लिख देंगे आता है टावर की ऊंचाई, आता है टावर की ऊंचाई बराबर 7 √3 प्लस 1 मीटर, और यहां लिख देंगे आंसर। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 19 था जिसमें टावर की ऊंचाई पूछी थी। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक पर्वत है, एक पर्वत, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 है। एक पर्वत है और उस पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु, उन दोनों बिंदुओं से पर्वत के शिखर के जो अवनमन कोण है वो कितने हैं 30 और 45। यदि उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, जो दो बिंदु दिए हुए हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, तो पर्वत की ऊंचाई क्या होगी। देखिए पर्सन है इस तरह से कि ये कोई पर्वत है, मान लीजिए ये बी पर यहां पर जमीन और ये इसकी ए बी टोटल क्या हो गई ऊंचाई। अब पूर्व दिशा की ओर मान लीजिए कि ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा इधर है, तो ये लीजिए इस पर दो बिंदु है, एक बिंदु मान लीजिए सी और एक बिंदु मान लीजिए डी, ये दो बिंदु हो गए। एक बिंदु सी और एक बिंदु डी, ये पूर्व दिशा की ओर, ये पूर्व, ये तो हो गया अपना पर्वत, और इस पर्वत से मान लीजिए इस साइड ये क्या है ईस्ट डायरेक्शन पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा की ओर मान लीजिए कि ये दो बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो दूरी है वो अपने को दे रखी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दे रखी है। पर्सन कह रहा है कि इस पर्वत के शिखर से इन दोनों बिंदुओं के, इस पर्वत के शिखर से यानी ए से इन दोनों बिंदुओं यानी डी व सी के जो एंगल ऑफ
डिप्रेशन है, अवनमन कोण है, वो अवनमन कोण अपने को दे रखे हैं 30 और 45। तो देखिए सबसे पहले लास्ट वाला जिसके लिए बड़ा ट्रायंगल बनेगा, तो इसमें तो एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इसके लिए बनेगा छोटा, छोटे में बनेगा बड़ा एंगल। ये आपको पहले बता चुका हूं, इन छोटे जो ट्रायंगल है उसमें तो बनता है बड़ा एंगल, और बड़े ट्रायंगल में बनता है छोटा एंगल। तो आपको टावर ये सॉरी पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आ लिखेंगे अपन, माना कि पर्वत की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई क्या मान लेंगे h मीटर, पर्वत की ऊंचाई हो गई h मीटर। और सबसे पहले अपन ट्रायंगल लेते हैं ABC, बड़े वाला ले लेते हैं। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, टेन थीटा यूज करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल लंब तो हो गया क्या AB, आधार हो गया कंप्लीट BC। तो टेन थीटा का मान इसमें कितना है 30। बड़े वाले में ट्रायंगल, जो बड़े वाला ट्रायंगल उसमें एंगल कितना है 30। AB की वैल्यू कितनी मानी हमने h, BC क्या हो जाएगा BD प्लस DC, BD प्लस DC। a 30 का मान क्या होगा 1/√3 इक्वल h अपॉन BD का वैल्यू अपने पास नहीं है, बट DC का वैल्यू कितना अपने पास 1। अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपन, तो अपने पास क्या आता है BD प्लस 1 इक्वल h, BD प्लस 1 इक्वल h। तो देखिए यहां से अपन BD का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो BD इक्वल क्या हो जाएगा h, और ये प्लस 1 इधर आएगा तो -1, और इसको दे देंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड जो राइट ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, उसमें अपन लेते हैं ABD। यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, इस पे लंब क्या है वही AB, और आधार इस पे क्या होगा, इसके छोटे वाले बात लंब तो वही AB हो गया, आधार हो गया इसमें BD। अब tan थीटा का मान क्या है इसमें 45 इक्वल AB का मान हमने क्या माना था h, और BD का मान अपने पास नहीं है, तो इसको रख देते हैं ऐसे कैसे। tan 45 का मान 1 इक्वल h अपॉन BD, यहां पर 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BD को 1 से करेंगे BD, h को 1 से करेंगे h, और इसको दे देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए तो दोनों में किसका वैल्यू है, दोनों में ही BD का वैल्यू है। तो यहां लिखूंगा मैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए यहां पर आपने वजन गुणा किया था, तो BD प्लस 1 को 1 से किया, BD प्लस 1, और ये √3 को h से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा √3h, हमने केवल h लिखा है, क्या हो जाएगा √3h, और ये √3h और प्लस 1 इधर आ गया -1, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इसमें BD का वैल्यू और इसमें भी BD का वैल्यू, तो यहाँ BD का वैल्यू क्या है √3h - 1 इक्वल, और यहाँ BD का वैल्यू कितना है h। आपको क्या चाहिए h का मान, पर्वत की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा √3h, और इस h को इधर ले आए तो माइनस का h बराबर -1 को इधर लेके जाए तो प्लस का 1। यहां पर कॉमन ले ले h कॉमन लेंगे तो h से h कट जाएगा, क्या बचेगा √3 माइनस h का बाद फिर h में कट जाएगा कितनी बार 1 टाइम, क्या बचेगा 1। अब यहां से h की वैल्यू निकालें तो देखिए h इक्वल क्या हो जाएगा 1, तो ऐसे कैसे, और ये √3 - 1 h की क्या था गुणा में, तो कहां जाएगा ये भाग में, √3 - 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर रूट केवल 3 पे है, 1 पे नहीं है, केवल √3 पे, ओ सॉरी 3 पे। अब h इक्वल इसके हर का क्या कर देंगे परिमेकरण, 1/√3 - 1 इंटू क्या करेंगे हर के परिमेकरण के लिए जो हर में है उसी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखेंगे
साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3+1 अपॉन √3+1। तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, 1 को √3+1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3+1, ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है बीजीय सर्वसम्मिका। a माइनस बी a प्लस बी क्या होती है, a² माइनस b²। तो यहाँ पर a क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप कारण लिख सकते हो, चूंकि a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a² माइनस b²। अब देखिए इसको ऊपर आगे हल करें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये h इक्वल √3+1 अपॉन √3। √3 को अपन देखें तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो h इक्वल यहां पर √3 का वैल्यू रख दिया 1.732 प्लस 1, और ये 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो h इक्वल 1 में इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा 2.732 अपॉन 2। अब 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 आ गया, 2 3 जा 6, 1 3 13, 2 6 जा 12, कितना हो जाएगा 13 माइनस 12 है 1, फिर 2, तो कितना हो जाएगा 12, यानी 2 6 जा 12। और ये आपको पता है कि डिस्टेंस एक अपनी को दी हुई है इस क्वेश्चन में किलोमीटर में, तो फाइनल आंसर भी किसमें होगा, किलोमीटर में। तो यहां पर लिख देंगे सो अतः पर्वत की ऊंचाई, अतः पर्वत की ऊंचाई बराबर 1.366 किलोमीटर आंसर। ये हो जाएगी अपने पर्वत की ऊंचाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक नदी है, क्वेश्चन नंबर अपना 21 है झील वाला, एक झील है और उस झील में पानी की तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु ए से एक बादल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण, वो कितना है 30 डिग्री, और उसी बिंदु से झील में पानी का जो रिफ्लेक्शन होगा बादल का, झील का जो पानी है उसमें जो बादल का रिफ्लेक्शन होगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा बादल का, उस बादल के प्रतिबिंब से उसी बिंदु ए से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है, वो कितना है 60 डिग्री। तो प्रश्न ये है कि बिंदु ए से बादल की दूरी क्या होगी। तो ये पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। तो देखिए एक एग्जांपल भी अपन ऐसा कर चुके हैं पहले। एक झील है, तो पहले तो अपन एक झील बनाते हैं। तो ये एक झील है और झील में ये अपन मान लेते हैं PQ, क्या मान लेते हैं, झील के पानी की सतह। तो झील से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु है A। तो ये झील से मान लीजिए ये 20 मीटर की ऊंचाई, ये 20 मीटर की ऊंचाई होगी और इस पर ये कोई बिंदु है A। ध्यान से देखिए, ये अपनी एक लेक है, झील, जिसमें ये पानी भरा हुआ है और ये पानी की क्या है सतह है, और इस सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोई बिंदु है A। और इस बिंदु A से किसी बादल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए बादल, तो मान लीजिए इस स्थिति पे ये सी स्थिति है,
इस स्थिति पे ये कोई बादल है, इसको थोड़ा सा छोटा मान लेते हैं अपन, ये लो, सी स्थिति पे कोई बादल है। अब इस बादल से इस बिंदु ए का जो एंगल है वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण वो कितना है, 30 डिग्री है। तो देखिए बादल से इस बिंदु ए का उन्नयन कोण, लेकिन कोण के लिए अपने को पता है जो क्षैतिज तल है उसकी आवश्यकता होगी, जो कि यहां नहीं है। तो अपन इस PQ के तुल्य यहां पर इसका एक क्षैतिज तल ड्रॉ कर देते हैं, जिसको अपन नाम दे देते हैं AM, और अब इस एंगल को क्रिएट कर देते हैं, कितना है, 30 डिग्री। दोबारा सुनिए, झील के पानी की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह कोई बिंदु है A, और इस बिंदु A से किसी बादल से, इस बिंदु A का किसी बादल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब देखिए आगे, झील के पानी में या झील में इस बादल का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। तो कैसे बनेगा, देखिए पानी में है तो ये उल्टा बनेगा ऐसे, तो ये स्थिति हो जाएगी, और इस स्थिति को मान लेंगे अपन C डैश। ये C डैश क्या है, C डैश भी बादल की स्थिति है, लेकिन ये एक्चुअल क्लाउड, वास्तविक बादल न होकर के उसका प्रतिबिंब है। तो इस बादल के प्रतिबिंब से उसी बिंदु ए का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उन्नयन अवनमन कोण वो कितना अपने को दे रखा है, 60 डिग्री। इसी बिंदु ए से इस बादल के प्रतिबिंब की जो स्थिति है C डैश, वहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो अवनमन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए, कि बिंदु ए से बादल की दूरी। आपको पता है कि बिंदु ए ये रहा और एक्चुअल स्थिति बादल की ये रही, ये तो इसका प्रतिबिंब है। तो ए और सी के बिटवीन डिस्टेंस यानी ए से दूरी अपने को निकालनी है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि जो ये AM है, ये AM कहां से आया, तो यहां लिखेंगे AM इक्वल PQ, AM इक्वल PQ हमने खींचा है। उसके बाद में देखिए अपने पास जो AP है, AP के तुल्य क्या है, MQ है, आयत की परिभाषा से। तो यहां लिखेंगे अपन AP इक्वल MQ, AP इक्वल MQ इक्वल 20 मीटर। ये 20 मीटर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 20 मीटर। इसके बाद की स्थिति अपन देखें तो इसके बाद की स्थिति के लिए देखो, बादल की स्थिति है C और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अपन देखें तो बादल की ऊंचाई पानी की सतह से टोटल है QC। तो अपन एक काम करते हैं, CM को मान लेते हैं क्या, H। तो यहां पर अपन ये लिख देते हैं, माना कि CM बराबर कितना है, H मीटर है। CM को हमने क्या मान लिया है, H मीटर। तो बादल की टोटल ऊंचाई, बादल की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, CQ हो जाएगी कितनी, H प्लस 20 मीटर। CQ कितनी हो जाएगी, H प्लस 20 मीटर। भाई CM प्लस MQ, H प्लस 20। अब देखो जो यहां पर आपको QC दिखाई दे रहा है, उस QC का ही क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन होकर के क्या बन गया है, QC डैश, यानी इसी का रिफ्लेक्शन हुआ है। तो जितना QC है उतना ही क्या होगा, QC डैश, यानी QC और QC डैश दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं CQ डैश बराबर H प्लस 20 मीटर। यहां पे हो जाएगा CQ इक्वल CQ डैश, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले समकोण त्रिभुज AMC। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMC में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा CM और आधार हो जाएगा AM। अब tan थीटा का मान कितना है इसमें, 30, और CM का मान हमने क्या माना है, H, और AM किसके तुल्य था, PQ के। तो ये हो जाएगा PQ। यहां पे लिख सकते हैं therefore, यानी चूंकि AM इक्वल PQ है, स्टार्टिंग में हमने लिखा भी है इसको। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√30
3, तो h अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू। ये हो गया 10 30 का मान। यहां से अपन देखें तो देखिए पी क्यू का मान निकाल लेते हैं। तो पी क्यू का मान निकालें तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा √3h। पी क्यू का एक से क्या पी क्यू, ये √3h। इसको दे देंगे समीकरण 1। इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट ए एन सी डेस। तो बात करते हैं समकोण त्रिभुज ए एन सी डेस में। इसमें भी वही tan थीटा बराबर इसमें परपेंडिकुलर लंब क्या होगा, क्योंकि ट्राइंगल है ए एन सी डेस, तो इसमें लंब होगा एन सी डेस। और आधार इसमें क्या होगा, आधार हो जाएगा इसमें एम। आधार क्या हो जाएगा एम। तो tan थीटा का मान इसमें कितना है 60। एन सी डेस, तो एन सी डेस का मान टोटल कितना हो जाएगा, ये 20, तो ये हो गया। चलो इसको लिख लो एक बार, एम क्यू प्लस क्यू सी डेस बटे एम। एम को अपन क्या लिख देंगे पी क्यू। एम को अपन लिख देंगे पी क्यू, यहां लिख देंगे चूंकि एम इक्वल पी क्यू है, ये अपने को स्टार्टिंग में लिखा भी हमने फिर से। तो यहां हो जाएगा 10 60 की वैल्यू होती है √3। अब देखिए एम क्यू कितना है 20, एम क्यू तो है 20 प्लस क्यू सी डेस। क्यू सी डेस का भी हमने निकाला था, क्यू सी डेस बोल दो, सॉरी सी डेस क्यू था ये, क्यू सी डेस बोल दो या सी डेस क्यू बोल दो। कितना हो जाएगा h प्लस 20। कितना हो जाएगा h प्लस 20 अपॉन कितना हो जाएगा ये पी क्यू, ऐसे ऐसे। तो √3 इक्वल 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40 प्लस h अपॉन पी क्यू। इस यहां अपॉन 1 हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू निकालें तो पहले तो इसका भज्जन गुणा करें, √3 को पी क्यू से करेंगे √3 पी क्यू, 40 प्लस h को 1 से करेंगे तो 40 प्लस h। यहां से अपन पी क्यू का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 40 प्लस h, और ये √3 इधर इंटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और इसको दे देंगे अपन इक्वेशन 2। तो इससे आगे देखो अब क्या होता है, यहां पर समीकरण 1 में देखें अपने पास तो पी क्यू का वैल्यू है, और समीकरण 2 में देखें तो वहां भी किसका वैल्यू है पी क्यू का वैल्यू है। तो अब अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 में भी पी क्यू का वैल्यू, 2 में भी पी क्यू का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा √3h। एलएचएस दोनों की इक्वल है, आरएचएस को इक्वल कर देंगे। 40 प्लस h अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसके नीचे अपॉन 1, √3 को √3 से किया 3, साथ में आ जाएगा h, और ये हो जाएगा 40 प्लस h। तो ये 3h और इस h को इधर लेके आएंगे माइनस का h, इक्वल क्या बचेगा 40। 3h माइनस 1h क्या हो जाएगा 2h इक्वल 40, और यहां पर h इक्वल 40 अपॉन 2, और h इक्वल कितना हो जाएगा 20। h की वैल्यू कितनी आ गई 20। अपने को पूछा था बिंदु ए से बादल का डिस्टेंस, बिंदु ए से बादल की दूरी क्या होगी, तो वो दूरी क्या है AC। बिंदु ए यहां पे लिख देंगे अपन, बिंदु ए से बादल की दूरी बराबर क्या है AC। अपने को AC का मान चाहिए, तो देखिए ट्राइंगल ANC में वापस से लिखेंगे समकोण त्रिभुज AMC में। अगर ध्यान से देखें अपन तो लंब तो है CM और कर्ण है AC। इन दोनों में लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है साइन का, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब CM, कर्ण लंब बटे कर्ण होता है साइन बराबर, तो लंब CM कर्ण AC। अब देखिए साइन थीटा का मान इसमें कितना है 30, और CM का मान एक बार लिख लेते हैं h अपॉन AC का मान अपने को निकालना है। अब देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, h का मान यहां निकाल चुके हैं पर कितना है 20 चाहिए, तो इसको इक्वेशन 3 दे दो। समीकरण 30 से कितना हो गया 20 अपॉन AC। अब वजन गुणा करें, AC को 1 से करें AC और 2 को 20 से करें तो 40, और फाइनली अपन लिख देंगे अतः
बिंदु ए से बादल की दूरी। अतः बिंदु ए से बादल की दूरी जो कि क्या थी, AC इक्वल कितनी हो जाएगी, 40 मीटर, 40 मीटर आंसर। तो यह आ गई बिंदु ए से बादल की दूरी। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए, बात करें अपन क्वेश्चन 22 की। तो 22 में कहा है कि एक नदी है और उस नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के ऊपर एक पुल भी है, और उस पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है, वो क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये नदी के जो किनारे हैं उन किनारों से जो पुल है उस पुल की ऊंचाई कितनी हो, 4 मीटर हो। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि द ब्रेथ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए, ये तो है रिवर यानी कि नदी, ये नदी है, और इस नदी में अब क्या है, एक पुल बना हुआ है। तो मान लीजिए यह है वो पुल, और इस पुल को अपन नाम दे देते हैं AB। इस पुल को नाम दे दिया AB, और ये इसमें थोड़ा सा इसको सही तरीके से ऐसे कवर कर देते हैं कि ये एक पुल है, ठीक है। तो ये तो हो गया पुल, और नदी के जो सम्मुख के किनारे हैं उन किनारों में अपन एक को नाम दे देते हैं P और दूसरे किनारे को नाम दे देते हैं Q। तो इन किनारों से, चाहे इस किनारे से हाइट देख लो और चाहे इस किनारे से हाइट देख लो, किनारे से जो पुल की हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर है। तो अपन यहां से हाइट देखे 4 मीटर, यहां से देखे 4 मीटर, तो है तो ये नदी, तो यहां से भी कितनी होगी, 4 मीटर ही होगी। तो अपन यहां से करते हैं, ये लो यहां पर बिंदु का नाम ले लेते हैं, कुछ भी M नाम ले दो। ये कितना हो गया, 4 मीटर। अब देखो, नदी का जो पुल है उस पुल से, नदी का जो पुल है उस पुल से जो नदी के सम्मुख किनारे हैं, भाई नदी का पुल तो ऐसे पूरा है, लेकिन अब यहां पर पुल से, भाई किसी भी कहते हैं कि धरातल से ये कोण, तो धरातल से कोण का मतलब धरातल से, पूरे धरातल से थोड़ी हो गया, धरातल से मतलब धरातल के किसी बिंदु से। तो ये कह रहा है कि पुल से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, तो पुल से का मतलब है, पुल से का मतलब क्या होगा, पुल से का मतलब पूरा पुल नहीं होगा, पुल के किसी बिंदु से, पुल के किसी बिंदु से, पुल के किसी बिंदु से। तो देखिए, ये पुल का बिंदु कौन सा हो गया, M। इस पुल के बिंदु M से ये नदी के किनारा हो गया, पहला तो हो गया P और ये दूसरा हो गया Q। पुल के किसी बिंदु से, पुल से का मतलब पुल के किसी बिंदु M से, M माना हमने, इससे नदी के जो सम्मुख किनारे हैं P और Q, उनके अवनमन कोण, तो एक का अवनमन कोण तो है 30 और एक का अवनमन कोण है 45। इसको अपने से दर्शाएंगे, ये 30 है, तो ये देखो जेड क्या करती में एकांतर कोण की तरह, तो ये भी 30, और ये 45 होती है उल्टे जेड की तरह, तो ये भी 45, ठीक है। इस प्रकार से ये लो। अब कहा है कि नदी की चौड़ाई याद करो, तो नदी की चौड़ाई क्या है, PQ। तो यहां पर भी अपन नाम दे देते हैं N। तो देखिए आगे, तो सबसे पहले अपन त्रिभुज लेंगे, भाई पुल की जो नदी से या नदी के किनारों से जो पुल की हाइट है वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, एल्टीट्यूड की तरह व्यवहार करेगी, शीर्ष लंब की तरह, या ये कहें कि परपेंडिकुलर है। तो इधर 90 डिग्री है, तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल लेते हैं PMN।
कैसे लिख लो, एम एन पी। तो समकोण त्रिभुज एम एन पी में क्या होगा, टेन थीटा बराबर लंब हो जाएगा इसमें एम एन, आधार हो जाएगा टी एन। तो टेन थीटा का मान इसमें कितना है 30, एम एन का मान दिया हुआ है कितनी हाइट है 4 मीटर, तो 4, और पी एन का मान अपने को ज्ञात करना है। टेन 30 का मान 1/√3 और यह हो जाएगा 4/पी एन। वज्र गुणा करें तो पी एन बराबर कितना हो जाएगा 4√3। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट ट्रायंगल यानी कि अगले समकोण त्रिभुज। तो दूसरा जो समकोण त्रिभुज है उस समकोण त्रिभुज का नाम है एम एन क्यू। एम एन क्यू, इसमें भी वही टेन थीटा बराबर लंब तो क्या होगा वही एम एन, लेकिन आधार इसमें क्या होगा एन क्यू। आधार क्या होगा एन क्यू। अब देखिए टेन थीटा का मान है इसमें 45, तो एम एन का मान कितना है 4 और एन क्यू का मान कितना है ये ज्ञात करना है। टेन 45 का मान क्या होता है 1/1 मन से कर सकते हैं, बराबर क्या आएगा 4/एन क्यू। वजन गुणा करें तो एन क्यू को 1 से किया एन क्यू, 4 को 1 से किया 4। इसको दे देंगे अपन समीकरण 2। अब देखिए यहां पे लिखेंगे नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या होगी टोटल पी क्यू। नदी की चौड़ाई होगी पी क्यू, और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं पी एन प्लस एन क्यू। तो समीकरण 1 व 2 से पी एन और एन क्यू का मान रखें तो ये 4√3 और प्लस ये 4 यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो फाइनली अभी क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा 4, यहां बचेगा √3 + 1। अब देखो एक आंसर तो यहाँ पर भी इसका ये सही है, और आगे अपन इसको देखें तो थोड़ा हल और करना चाहो तो 1.732 + 1, तो ये हो जाएगा 4 × 1.732 + 1 क्या हो जाएगा 2.732। और अब इसको अपन क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे तो 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, तो क्या हो जाएगा कैरी 1, 4 × 7 = 28 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 29, कैरी 2 और ये 4 × 2 = 8, 8 और 2 10, कितना हो गया 10। और अब 1 2 3, तो 1 2 3 तो यह आ जाएगा। तो इसको फाइनली अपन दशमलव के 2 अंकों तो लिखते हैं, तो तीनों लिख दो एक ही बात है 10.92 मीटर। तो अब नीचे लिख देंगे फाइनली अतः नदी की चौड़ाई, अतः नदी की चौड़ाई बराबर 10.92 मीटर आंसर। इस प्रकार ये नदी की चौड़ाई अपन ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पिकअप करना है। अब देखिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है एक व्यक्ति एक जहाज के डेक, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो कि पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है उसके ऊपर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण तो कितना 60 डिग्री, और पहाड़ी की सतह का जो यानी कि आधार का जो अवनमन कोण है वो कितना पाता है 30 डिग्री देखता है। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोबारा देखिए एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है उस पर खड़ा है। तो देखिए एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए ये वाटर लेवल है पानी की सतह ए बी, ए इसको मान लो चलो ए बी, व्यक्ति यहां पर खड़ा है, वाटर लेवल मान लीजिए बी बिंदु पर है, वाटर लेवल पानी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर यह व्यक्ति यहां पर
खड़ा है। अब एक पहाड़ी है तो पहाड़ी तो इससे ऊंची ही होगी, तो ये मान लीजिए ये सीडी क्या हो गई, पहाड़ी। अब एक व्यक्ति क्या करता है जो कि वाटर लेवल से, पानी की सतह से, जो जहाज का डेक है जो पानी की सतह से कितना है भाई, यहां पर वाटर लेवल से जो जहाज का डेक है वो 10 मीटर ऊंचा है, तो व्यक्ति यहां पे खड़ा है तो वाटर लेवल से 10 मीटर ऊंचा खड़ा है। या मैं ये कहूं कि जो जहाज का डेक है वो वाटर लेवल से 10 मीटर ऊंचा है, वहां पर व्यक्ति खड़ा है, तो बात एक ही है। तो यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, वो व्यक्ति यहां खड़ा है, वो पहाड़ी के शिखर का, तो पहाड़ी का शिखर है सी, इस पहाड़ी के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहां पर क्षैतिज आधार नहीं है, तो बीडी की इक्वल ये अपन खींच लेंगे एम। तो यहां पर ये कितना पाता है, पहाड़ी, ये जहां पे व्यक्ति खड़ा है 10 मीटर ऊंचाई पे, जहाज का जो डेक है 10 मीटर ऊंचाई पर, वहां पर जो व्यक्ति खड़ा है वो पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण देखता है, तो कितना पाता है, 60 डिग्री। तथा वही व्यक्ति जो यहीं पे खड़ा है एक बार तो देखता है पहाड़ी के शिखर की तरफ, तब तो वहां से उसकी आंख का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और अब वो कहां देखता है, पहाड़ी के आधार बिंदु पे। तो पहाड़ी के आधार बिंदु पे जब वो देखता है तो उल्टा हो जाएगा, पहले ऊपर की ओर तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, उन्नयन कोण बना, उन्नति कोण बना, उनतास कोण बना, जो कि ऊपर की ओर है। अब वही व्यक्ति उसी स्थिति से कहां देख रहा है, नीचे की ओर पहाड़ी के आधार की तरफ, तब क्या बनेगा, अब बनेगा अवनमन कोण, अवनति कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। तो यहां से ये पहाड़ी का आधार और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, 30। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30। तो आगे कह रहा है ये, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, मान अब पानी का लेवल यहां पर, जहाज यहाँ है, तो जहाज से पहाड़ी, ये पहाड़ी होगी, ये जहाज यहां पर है, मान लीजिए वाटर लेवल है तो जहाज यहां पर है, अब ये पहाड़ी का आधार यहां पर है, तो पहाड़ी एक तरह से यहीं पे तो स्थित है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी पूछी है और पहाड़ी की ऊंचाई भी अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ट्राइंगल ए एम सी, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एम सी में टेन थीटा बराबर सी एम बटा ए एम। टेन थीटा का मान 60, सी एम का मान पता नहीं, एम है, एम को अपन क्या लिख सकते हैं, बीडी। एम को अपन क्या लिख सकते हैं, बीडी लिख सकते हैं। अब आयत की परिभाषा से ये जरूर, ये ए बी 10 है तो एम डी भी कितना होगा, 10। ये हमने लिखा नहीं, ये सबसे पहले लिखते हैं, कोई बात नहीं। टेन 60 बराबर सी एम अपॉन एम की जगह अपन क्या लिख दिया, बीडी। तो यहां पे लिख देंगे चूंकि एम बराबर बीडी है। अब देखिए एक चीज इसमें वो लिख ही देते हैं कि कौन सी, ए बी बराबर एम डी। ए बी बराबर एम डी कितना है, 10 मीटर है। ए बी बराबर एम डी 10 मीटर है, ठीक है। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी। सॉरी इसको तो सॉल्व नहीं किया, एक मिनट, पहले इसको कर लेते हैं। टेन 60 का मान √3 और सीएम की वैल्यू अपने पास नहीं है और बीडी का भी नहीं है, तो यहां से अपन वैल्यू निकालते हैं, कॉमन रहेगा बीडी, तो √3 बीडी इक्वल सीएम। और यहां से अगर बीडी का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, √3 बीडी इक्वल सीएम, तो बीडी इक्वल सीएम अपॉन √3। इसको ले देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे यहां पर कि जो ए बी है उसके इक्वल एम डी है, वो भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। ये रिलेशन अपने को ध्यान में रखना। आयत की परिभाषा जो आयत बना ए बी डी एम, ये एरिया बराबर है ही और ये एरिया भी बराबर है, तो आयत की परिभाषा से हो गया। अब देखिए, अब लेते हैं अपन समकोण त्रिभुज ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें क्या होगा, टेन थीटा बराबर, इसमें लंब है ए बी और आधार है बी डी, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा का मान 30 और ए बी का मान कितना है 10 और बी डी का मान पता नहीं। टेन 30 का मान 1/√3 और ये 10 अपॉन बी डी, यहां से बदल गुणा करें तो क्या हो जाएगा, बी डी और 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3।
इसको दे देंगे अपन इक्वेशन 2। दोनों में किसका वैल्यू है, BD का, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, Cm अपॉन रूट 3 इक्वल 10√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Cm एकम Cm, और यह हो जाएगा 10 इंटू √3 को √3 से करेंगे तो 3। Cm इक्वल कितना हो जाएगा 30 मीटर। अपने पास Cm की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसने जो पूछा है उसके हिसाब से सबसे पहले तो जहाज से इसका मतलब है बिंदु B से, जहाज से पहाड़ी यानी कि बिंदु D की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी क्या होगी, BD बराबर। अब BD का अपन देखें तो यहां पर ये मान आ गया 10√3। थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो 10 इंटू 1.732, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। यहां से अपन देखें तो BD के वैल्यू इक्वेशन 2 से देख लो कितना रहा है 10√3, तो 10 इंटू √3 1.732 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो एक जीरो है तो एक अंक आगे किसे जाएगा, क्या 10 मतलब एक अंक आगे किसे जाएगा, 17.32 मीटर इसकी क्या जाएगी दूरी। फिर देखिए यहां पे थोड़ा सा लिख सकते हो समीकरण 2 से। अब इसने क्या पूछा था, पहाड़ी की ऊंचाई भी पूछी थी। तो देखिए पहाड़ी की ऊंचाई, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, टोटल CD इक्वल क्या होगी Cm प्लस MD। तो Cm की वैल्यू अभी इक्वेशन, इसको चाहे थर्ड दे दो, इक्वेशन थर्ड में देखे तो कितना है 30 प्लस MD की वैल्यू पहले से कितनी है 10, कितनी हो जाएगी 40 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर। ये आंसर यहां पे लिखना चाहिए तो अपन ये लिख सकते हैं, चलो इक्वेशन थर्ड से यहां पे लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं समीकरण 3 से हमने किसका वैल्यू रखा, Cm का। तो इस प्रकार ये अपनी चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हुई। अब इसमें 5 क्वेश्चन और बचे हैं 24 से लेके 28। इनकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे ही आप वीडियो देखें, क्लास देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जो इधर आपके दाहिने हाथ की तरफ आ रहा है उसको दबाएं, लाल कलर में लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, उसको दबाएं, सामने जो घंटी का चिन्ह है उसको भी दबाएं। आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.